नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कैलेंडर का चैप्टर पढ़ रहे थे, चलिए हम लोग आज उससे आगे चलते हैं कैलेंडर में। ठीक है, आज का ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है। जब कंफ्यूजन होगा तो सवाल गलत होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। बहुत ध्यान से सवाल को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं कैलेंडर में। आज का जो सवाल होगा वो कहेगा कि यदि परसों सोमवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। आपसे इस तरह कहेगा, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, इस टाइप का। तो एक चीज यहाँ से ध्यान रखना, अगर परसों की बात करेगा तो आपको दो परसों होता है। कल की बात करेगा तो कल भी दो होता है। एक होता है बीता हुआ कल, एक होता है आने वाला कल। देखिए, और ऐसे परसों भी होता है, एक बीता परसों और एक होगा आने वाला परसों। ये बात का ध्यान रखना। तो एक तो बीता हुआ होगा, एक तो आने वाला होगा। ठीक है ना। अगर परसों की बात करेगा तो 2 दिन हम आगे चलेंगे। आने वाला परसों 2 दिन आगे, बीता हुआ परसों 2 दिन पीछे। और कल की बात करेगा तो हम 1 दिन आगे चलेंगे। ठीक है ना। तब हम कितना दिन आगे चलेंगे? 1 दिन आगे चलेंगे। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग सवाल पे चलते हैं। अब इसमें सवाल कैसे कहेगा, देखिए, यदि कहेगा, सवाल की हिंदी से ही आपको उलझाएगा। अगर आपको हिंदी विधिवत समझ में आएगी तो सवाल आपको विधिवत समझ में आएगा। हिंदी से ही उलझाता है सवाल को, हिंदी उसकी ध्यान से समझिएगा। जैसे सवाल ये कह दे कि यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले, ध्यान से समझना, बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले मंगलवार था। कौन सा दिन था? मंगलवार। तो देखो, हमें सवाल नहीं लिखना है, ध्यान से समझ लीजिए। इसको मान लेते हैं हम आज। ये क्या है? आज। बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीता हुआ कल का मतलब कल वाला दिन। ठीक है, उससे 2 दिन पहले। तो हम इसी को ये भी बोल सकते हैं, बीते हुए कल के 2 दिन पहले को हम ये भी बोल सकते हैं आज से 3 दिन पहले। बात बराबर है। तो आज मान लिए हैं तो आज से 3 दिन पीछे गए। ठीक है, आज से जब हम 3 दिन पीछे आए तो हमें कितना दिन पीछे चलना पड़ा? 3। ठीक है, आज से। अब कह सकता है आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा। तब आने वाले परसों मतलब 2 दिन आगे चलना है। कई दिन आगे चलना है? 2। ध्यान रहे। तो अगर इस दिन को मंगलवार दे दिया, यहाँ पे मंगलवार दे दिया है, तो आपसे यहाँ का दिन पूछेगा। बस ये बात का ध्यान रखना। तो हमें आज का दिन निकालने की जरूरत नहीं है। आज का दिन निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब खाली इतना है। देखिए, आज से 3 दिन पीछे क्या था? मंगलवार। तो कुछ लोग ये कहने लगते हैं, अच्छा आज के 3 दिन पहले मंगलवार था तो आज कौन सा दिन है। ये जानने की आपको जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो आज से 3 दिन पहले, यानी आज से 3 दिन पहले मंगलवार था तो आज के मतलब आने वाला जो परसों है कौन सा दिन होगा, मतलब 2 दिन बाद। तो हमें यहाँ से टोटल देखना है कितने दिन आगे चलना है, यानी 3 ये 2 ये, टोटल कितना दिन चलना है? 5। अगर हम मंगलवार में 5 दिन जोड़ दें तो यहाँ का दिन पता चल जाएगा। क्लियर। तो मंगलवार का कोड है 2, 2 में 5 जुड़ेगा, क्या आएगा? 7। और 7 किसका कोड है? तो 7 है रविवार का। 7 किसका कोड है? यानी यहाँ कौन सा दिन है? तो रविवार है। अगर आगे चलना होगा तो हम प्लस करेंगे, पीछे चलना होगा तो हम माइनस करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है इस सवाल में। ठीक है, आगे चलना होगा तो प्लस, पीछे चलना होगा तो माइनस। जैसे देखते हैं दूसरा सवाल। यदि आपसे सवाल में ये कह दे, यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद
यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद शनिवार होगा, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद शनिवार होगा, तो बीते हुए परसों को कौन सा दिन था। तो अब ध्यान रहे, आने वाले परसों, तो आज को मान लिए, परसों का मतलब 2, फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, यानी टोटल कितना दिन चलना है, 4। तो कौन सा दिन था, शनिवार था। तो कह रहा है बीता हुआ परसों कौन सा दिन था। इसका मतलब ये है आज से 2 दिन पहले, तो ये आज माने हैं, 2 दिन पीछे आएंगे, तो टोटल कितना पीछे आना है, 4 2 6 दिन पीछे आना है। अगर हम शनिवार में 6 दिन घटाएंगे तो 6 से 6 जाएगा, क्या आएगा, 0। और 0 किसका कोड है, तो रविवार का कोड है। किसका कोड है, तो रविवार का। बात समझ में आ रही है, बात समझ पा रहे हैं ना। तो कोई भी सवाल होगा यहीं से आप लगाएंगे। कभी कभी उलझाता है, हिंदी खूब बढ़िया उलझा उलझा के लिखेगा, वही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे अगर, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। दिन को दिन के साथ जोड़ेंगे तो उंगलियों पे जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रहे कि अगर इसके पहले हम कैलेंडर का 3 वीडियो भेज चुके हैं, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी कहीं जाके ये सवाल आपको विधिवत समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल पे, और खूब ध्यान से अच्छे से उसको सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे और लगाएंगे। जैसा कि देखिए आपके सामने ये सवाल दिया गया है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। जैसे ये कह रहा है यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, आज, ये आज है, 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो 3 दिन आगे जाएंगे। आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन मिल जाएगा हमको, मंगलवार, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो अगर इसको हम आज मान लिए तो 3 दिन बाद मंगलवार होगा। आगे कह रहा है तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो कल से 4 दिन पहले का मतलब ये है आज से 5 दिन पहले। कल से 4 दिन पहले का मतलब ये है आज से 5 दिन पहले। तो ये आज है, आज से हमको कई दिन पीछे आना है, 5। टोटल कितना दिन पीछे आना, 5। ये वाला दिन आपसे पूछ रहा है, क्लियर है ना। तो देखिए ये चले जाए, आज का दिन जानने की जरूरत नहीं है। अब आप पहुंच जाइए कहाँ, मंगलवार पे, यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमको कहाँ आना है, यहाँ आना है। तो टोटल कई दिन चलना है, 3 यहाँ 5 यहाँ, टोटल कितना दिन पीछे आना है, तो 5 दिन 8 दिन पीछे आना है। तो आप भली भांति जानते हैं 8 दिन पीछे आने से अच्छा है कि 8 को हम 7 से भाग करके छोटा कर दें, यानी शेष कितना रह जाएगा, 1। 8 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि हम 1 दिन पीछे जाएं, क्लियर है ना। मतलब ये हुआ 8 दिन बाद, 8 दिन पहले जो भी दिन था 1 दिन पहले वही दिन रहा होगा, ठीक है। तो 8 दिन पीछे जाने से अच्छा हम कई दिन पीछे जाएं, 1 दिन पीछे चले जाएं। इसका मतलब मंगलवार में क्या करें, 1 घटा दें। जब मंगलवार में 1 घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, सोमवार। ये आपका उत्तर होगा। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको, बहुत आसानी से, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, हर सवाल आपका यहाँ से लग जाएगा। बहुत खूबसूरत सवाल होता है और लोग गलती यहाँ करते हैं, एक दिन आगे भी। देखिए जैसे दूसरा सवाल कह रहा है, ये कह रहा है यदि आगामी कल के 1 दिन बाद बृहस्पतिवार हो। आगामी कल का मतलब आने वाला दिन। आगामी कल के 1 दिन बाद, ये कह रहा है 1 दिन बाद बृहस्पतिवार हो। तो कल के 1 दिन बाद बृहस्पतिवार, इसका मतलब परसों कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। तो ये हम मान लेते हैं आज, ठीक है। जब आज मान लिए तो परसों कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। तो आज से हमें कई दिन आगे चलना है, परसों का मतलब 2 दिन। कौन सा दिन मिल जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है ना, बृहस्पतिवार। आगे कह रहा है तो बीते हुए कल से पिछले दिन कौन सा दिन था। बीते हुए कल से पहले वाला दिन मतलब परसों का दिन। तो आज से 2 दिन, परसों का मतलब 2 दिन पीछे जाना है। बात क्लियर। तो अब हम आज का दिन जानने की जरूरत नहीं है, कहाँ पहुंच जाएं, बृहस्पतिवार पे। यानी बृहस्पतिवार पे है, हमको यहाँ का दिन पता करना है, ये वाला, ठीक है ना। तो 2 यहाँ 2 यहाँ, कई दिन पीछे आना, 4। तो बृहस्पतिवार का कोड होता है 4
4 से 4 घटाएंगे क्या आया 0, और 0 का मतलब क्या है संडे, 0 का मतलब क्या है, यानी कौन सा दिन था तो संडे था, यानी कि रविवार था। बात क्लियर, बात क्लियर है ना? ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत खूबसूरत सा सवाल, बहुत आसान सा लॉजिक, ठीक है। यहां से आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे और सवाल लेते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये सवाल है, इसको देख लेते हैं। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन कौन सा दिन था, रविवार, इसका मतलब परसों कौन सा दिन था, रविवार। अब देखिए, अगर इसको हम आज मान लेते हैं तो बीते कल से पहले वाला तो मतलब परसों कौन सा दिन था, तो 2 दिन, परसों का मतलब 2 दिन पीछे, कौन सा दिन था, रविवार, ठीक है। आगे कह रहा है तो आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल से अगले दिन से परसों पे पहुंच गए, तीसरा दिन, तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, ध्यान से समझिए। तो आने वाले कल से, आने वाला कल मतलब एक दिन आगे, से अगले दिन मतलब परसों, एक दिन और आगे मतलब परसों, से तीसरे दिन, तो परसों का मतलब 2, ठीक है, और 2 का मतलब तीसरे दिन मतलब 3 और, ठीक है। यानी टोटल यहां से कितना आगे चलना है हमको, 5 दिन आगे चलना है। टोटल कितना दिन आगे चलना है, 5। कह रहा है यहाँ कौन सा दिन होगा, तो 5 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल कितना दिन चलना है, 7। आप जानते हैं रविवार में अगर हम 7 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार में अगर 7 दिन जोड़ देते हैं कौन सा दिन आएगा, रविवार ही आएगा। कौन सा दिन आएगा, रविवार। टोटल कितना दिन आगे चलना है, तो 7, और 7 दिन चलने से अच्छा है कि हम 0 दिन चले। क्लियर, यानी कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा। बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, ठीक है, तो आज बीते कल से 2 दिन पहले, यानी आज से 3 दिन पहले, बीते कल से 2 दिन पहले का मतलब यह है आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, शुक्रवार। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। बात क्लियर? आगे कह रहा है तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों का मतलब 2 दिन आगे, कितना दिन आगे, 2। यहाँ वाला दिन पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ जाना है तो जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ आना है तो घटाएंगे, यही ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, शुक्रवार में 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 दिन जोड़ेंगे, तो शुक्रवार का कोड है 5, 5 + 5 बराबर 10, 10 को 7 से भाग करेंगे 3, और 3 किसका है, बुधवार का। 3 किसका कोड है, तो बुधवार का है। उम्मीद है कि आपको विधिवत ये सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल आप लगाएंगे। क्लियर? चलिए थोड़ा से और भी सवाल की कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। जैसे सवाल क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये सवाल है, ये आपके सामने सवाल है, सवाल बहुत ही खूबसूरत है। ये कह रहा है सोहन का भाई मोहन उससे 536 दिन बड़ा है, यानी सोहन का जो भाई मोहन है, ठीक है, उससे 536 दिन बड़ा है, यानी मोहन बड़ा है। किससे बड़ा है, सोहन से। कितने दिन, 536 दिन। बात क्लियर? आगे कह रहा है जबकि उसकी बहन रीना मोहन से 75 सप्ताह बड़ी है। जो रीना है वो मोहन से भी बड़ी है, और कितने दिन बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। तो आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है। अगर हम 75 को 7 से गुणा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कितना दिन बड़ी है। बात क्लियर है? आगे कह रहा है यदि रीना बुधवार को पैदा हुई थी तो सोहन किस दिन पैदा हुआ था। तो चलिए देखते हैं, ये सवाल 3 है, जिसमें कह रहा है रीना, कह रहा है रीना, मोहन और सोहन। रीना, मोहन और सोहन। अब देखिए इसने साफ साफ कहा कि सोहन का भाई मोहन उससे 536 दिन बड़ा है, यानी सोहन से बड़ा है कौन, मोहन। कितने दिन, 536 दिन बड़ा है। क्लियर है? 536 दिन बड़ा है। आगे कह रहा है यदि रीना, आगे कह रहा है जबकि उसकी बहन रीना मोहन से 75 सप्ताह बड़ी है, यानी मोहन से रीना बड़ी है 75 सप्ताह।
अगर हम 75 सप्ताह को दिन बनाना चाहें तो 75 को 7 से गुणा कर दें। ठीक, अब 7 पचे 35 और 7 सत्ता 49 और 3 कितना होगा 52, यानी 525 दिन। मोहन से रीना 525 दिन बढ़ी है। यदि रीना बुधवार को पैदा हुई, यानी रीना का जन्म किस दिन हुआ है, बुधवार, रीना बुधवार को पैदा हुई, तो सोहन किस दिन पैदा हुआ, यानी हमें सोहन का पता करना है, मोहन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं सोहन और रीना में कितने दिन का अंतर है, सोहन और रीना में कितने दिन का अंतर है, ये हमें ध्यान देना है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए सोहन और रीना में कितने दिन का अंतर है, तो 525 यहाँ, 536 यहाँ, यानी कि 525 में 536 जोड़ देंगे तो इनका अंतर हमें पता चल जाएगा। तो कितना होगा, 6 5 11, 1 2 3 2 5 1 6 और 1 5 5 10, 1061 दिन का अंतर है। तो 1061 दिन, इसका दिन पता है, ये पता करना है, मतलब पीछे जाना है। ये बड़ी है ना, ये बड़ी है, ये छोटा है, तो पीछे जाएंगे। सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम 7 से भाग देके छोटा कर लें तो 7 1 के 7, 3 शेष रह गया, बना कितना 36, 7 पचे 35, 1 शेष बचा 11, 7 1 के 7, 4 11, मतलब 4 दिन शेष रह गया, 4 दिन शेष, इसका मतलब 4 दिन शेष बचा। अब हमें क्या करना है, बुधवार में इस 4 दिन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, बुधवार में 4 दिन को जोड़ देते हैं। बुध में जब 4 जुड़ेगा तो बुध का होता है कोड 3, 3 में 4 जुड़ेगा, टोटल कितना आएगा 7, और 7 कौन सा दिन है, तो रविवार। यानी सोहन का जन्म किस दिन हुआ था, तो संडे को हुआ था। किस दिन हुआ था, संडे। बात समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से विधिवत। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।